नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र सरकार ने घटाई आयु सीमा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पर केंद्र सरकार का व्यक्त किया आभार। गढ़चिरौली में 22 लाख के इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 4 खूंखार नक्सलियों में एक महिला का भी है समावेश। और नागपुर में गर्मी के महीने में भी हो रहा सर्दी का एहसास। मौसम में अचानक आए बदलाव से बनी हुई है स्थिति। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना का टीका लगवाने के लिए आयु मर्यादा घटाकर 45 वर्ष कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार का आम जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा घटाकर न्यूनतम 45 वर्ष कर दी है। अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी कोरोना वैक्सीन लगा सकेंगे। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई राज्य के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि 45 वर्ष से अधिक आयु के युवा अक्सर जॉब के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिबंधात्मक टीका लगाया जाना आवश्यक है। महाराष्ट्र में अब तक 45 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। गढ़चिरौली जिले में 4 खूंखार नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इनमें एक महिला नक्सली का भी समावेश है। सरकार ने इन चारों पर कुल 22 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण योजना को नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। गढ़चिरौली जिले में अब 4 और खूंखार नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें एक महिला नक्सली का भी समावेश है। सरकार ने इन चारों पर कुल 22 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गत 2 वर्षों में अब तक 37 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुए माओवादियों के खात्मे, निरंतर सिर पर मंडराती मौत और हिंसात्मक जीवन से त्रस्त होकर नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में लौटने लगे हैं। गढ़चिरौली में जिन 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें दिनेश उर्फ दयाराम गंगर नैताम, नकुल उर्फ सुखालूराम डुमा मडावी, नीला ऋषि कुमरे तथा शरद उर्फ रमेश उर्फ गोविंदा सामजी आतला का समावेश है। इनमें नीला कुमरे ने नकुल मडावी से शादी की थी और नक्सली जीवन बिता रही थी। इन सभी नक्सलियों पर हत्या, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के साथ मुठभेड़ करने जैसे कई अपराध दर्ज थे। 4 नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलीस दलासमक्ष आत्मसमर्पण करण्याची इच्छा जाहीर केलेली आहे। 3 पुरुष आणि 1 महिला असे ह्या 4 नक्षलवादी आहेत। यांच्यावर मिळून एकूण 22 लाखाची बक्षीस शासनाने जाहीर केली होती। आमची जे 2 प्रॉन्ग स्ट्रॅटेजी आहे ते जसं मी सांगितलं ती चालू असते की जे लोक मुख्य प्रवाहामध्ये येण्यास इच्छुक आहे त्यांची मदत करणे, त्यांचा आत्मसमर्पित करून त्यांचा पुनर्वसन करणे आणि जे लोक हिंसाच्या मार्गावर आहेत, पोलिसांना मारायला बघतायत, विकास काम होऊ देत नाही, आम पब्लिकला पोलीस खबरी म्हणून लेबल करून त्यांची हत्या करतायत, अशा लोकांना धडा शिकवण्यासाठी गडचिरोली पोलीस दल जे 2 प्रॉन्ग स्ट्रॅटेजी आहे ती चालू राहतात। मार्च के महीने में तेज गर्मी के दौर से गुजरने वाला नागपुर इन दिनों शीतल हवाओं के दौर से गुजर रहा है। पिछले 4 दिनों से मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक नीचे आ गया है, जिसके चलते गर्मी के दिनों में भी ठंडी का एहसास होने लगा है। मार्च के महीने में 40 डिग्री तापमान के आसपास पहुंच चुके नागपुर के मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। नागपुर में जिस दौर में गर्मी का एहसास होने की अपेक्षा है, वहां अब सर्दी का एहसास होने लगा है। नागपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर शहर का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नागपुर में बदरीला मौसम बना हुआ है, साथ ही कई स्थानों पर रुक रुक कर बौछारें भी पड़ रही है।
अभी पिछले कुछ दिनों से जो है मॉइस्चर इनकर्शन लगातार हो रहा है। आज की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ पे पूर्वी हवाएं आ रही हैं जो बंगाल खाड़ी से आ रही है, जिसमें मॉइस्चर है। इसका कारण ये है कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया के ऊपर में बना हुआ है, तो उससे काफ़ी मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है और जिससे ये बारिश हो रही है। और अभी चेतावनी भी है कि अगले 24 घंटे में बिजली गिरने की या गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की या कहीं कहीं पे ओले भी गिर सकते हैं। तो इसके पहले भी जो था लगातार। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश ने आज आजादी के मतवाले शहीद वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पुणे जिले में शहीद शिवराम हरि राजगुरु की जन्मस्थली पर ध्वजारोहण कर उन्हें अभिवादन किया गया। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण कुर्बान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देश भर में भावभीनी आदरांजलि दी गई। आज ही के दिन इन आज़ादी के मतवालों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इन शहीदों की याद में पुणे जिले के राजगुरु नगर में शहीद शिवराम हरि राजगुरु प्रतिष्ठान द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के पश्चात शहीद शिवराम हरि राजगुरु की जन्मस्थली को भेंट देकर ध्वजारोहण पश्चात अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद शिवाजीराव पाटिल, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे, विधायक दिलीप मोहिते पाटिल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कोंडीबा टाकलकर, सचिव मुकुंद आवटे, डॉक्टर कस्तूरी पायगुड़े राणे, पीआई सचिन गुरव, जिला सूचना अधिकारी राजेंद्र सरक आदि उपस्थित थे। पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा की गई फोन टैपिंग की जांच करने की मांग जल संपदा मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने की है। उन्होंने फोन टैपिंग को गंभीर बताते हुए इसे लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी के जवाब में राज्य के जल संपदा मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल मैदान में आए और उन्होंने फोन टेपिंग के कृत्य को गंभीर बताते हुए इसकी जांच करने की मांग की है। जयंत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल पर भी सवाल दागते हुए पूछा है कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने कितने तबादले किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सब राज्य सरकार को परेशानी में डालने के प्रयास हो रहे हैं। तर हे फोन टॅपिंग हे कोणाच्या परवानगीनं झालं? नंबर 1, फोन टॅपिंग करण्याचा अधिकार रश्मी शुक्ला यांना कोणी दिला? प्रॉपर ऑथेंटिक परवानगी घ्यायची प्रोसिजर होती, ती घेण्यात आली होती का? आणि ती घेण्यात आली असेल तर त्या पद्धतीनं हा जो राज्य गुप्त स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट जे आहे, राज्य गुप्त वार्ता विभाग हा अत्यंत संवेदनशील विभाग असतो आणि त्यामुळे पोलीस महासंचालक आणि SID आयुक्त यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार बाहेर कसा येतो की देवेंद्र फडणवीस यांनी 100 कोटीचा आरोप केला, त्या बाबतीत काय असेल ते उघडकीला येईलच। त्याच्या बाबतीत त्याच्यात जे देवेंद्र फडणवीसांनी नाही केला, परमबीर सिंगांनी केला, त्यांनी त्यांच्या पत्रात जो उल्लेख केला आहे त्याची अधिक माहिती संबंधित अधिकारी घ्यायला लागलेले आहेत। त्या बाबतीत त्यांनी नाव। नागपुर में मंगलवार को 33 कोरोना बाधित मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि पिछले 24 घंटों में 3095 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। नागपुर में कोरोना के संक्रमण की तीव्रता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिले में मंगलवार को कुल 14,956 टेस्टिंग में 3095 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 33 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बड़ी संख्या में कोरोना से मौतों का यह 5वां दिन है। अकोला में कोरोना का संक्रमण तेज होने के बाद अब ऑटो चालकों व दुकानदारों की कोरोना संबंधी जांच की जा रही है। अकोला में पिछले कुछ दिनों से अधिक मरीज पाए जा रहे हैं।
अकोला जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिर भी यहाँ रोजाना कोरोना मरीजों के नए मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसके चलते जिले के सभी दुकानदारों की कोरोना जांच अनिवार्य की गई है। आज से अकोला जिले के ऑटो चालकों की कोरोना जांच करने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा संक्रमण दुकान या फिर यात्री जो ऑटो से सफर करते हैं उनसे फैलने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानुसार मास कोविड टेस्ट ऑटो चालकांची या ठिकाणी स्वराज्य भवनात आयोजित केलेली आहे। दररोज किमान 200 ते 300 रॅपिड अँटिजन टेस्ट या ठिकाणी ऑटो चालकांच्या होतील आणि त्यांना आम्ही या मार्फतीनं आवाहन करतो सर्व ऑटो चालकांना की आपण सर्वांनी आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि जे प्रवासी असतात त्यांच्या सुरक्षेसाठी, तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी या ठिकाणी कोविड टेस्ट करून घेणे गरजेचे आहे आणि एक 8-10 दिवसानंतर आढावा घेऊन त्याच्यानंतर आम्ही ऑटोची तपासणी मोहीम सुरू करणार आहोत आणि ज्यांच्याकडे कोविड टेस्टचा रिपोर्ट नसेल अशा ऑटो चालकांवर आम्ही जिल्हा प्रशासन जो काही आदेश देईल त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करणार आहोत। शेगांव की एक गैस एजेंसी ने अजीबोगरीब शर्त लगाकर 6 गैस डिलीवरी बॉय और उनके हेल्परों को काम पर आने से मना कर दिया है। अब उनके परिवार पर भूखमरी का साया मंडराने लगा है। शेगांव की सिद्धि विनायक गैस एजेंसी में पिछले 15-20 वर्ष से काम करने वाले डिलीवरी बॉय पर भूखमरी की नौबत आ गई है। एजेंसी मालिक ने उन्हें ग्राहकों से नकद रकम नहीं लेते हुए पेटीएम के मार्फत भुगतान स्वीकार कर ज्यादा से ज्यादा खाते ऑनलाइन करने का अजीबोगरीब टारगेट दिया है। यह टारगेट पूरा नहीं करने वालों को वेतन नहीं दिए जाने की चेतावनी भी दी गई है। दिक्कत है कि अधिकांश ग्राहकों के पास ऑनलाइन खाता नहीं होने से वे नकद भुगतान ही कर रहे हैं। इस कारण जब डिलीवरी बॉयज ने टारगेट पूरा नहीं किया तो उनमें से 6 डिलीवरी बॉय और 6 हेल्परों को काम पर आने से मना कर दिया गया है। डिलीवरी बॉय कहते हैं कि उन्हें गैस कंपनी की ओर से प्रत्येक डिलीवरी पर 20 रुपए पार्किंग चार्ज दिया जाता है, लेकिन यह रकम भी एजेंसी मालिक ही रखता है और उन्हें केवल 2500 रुपये वेतन दिया जाता है। सिद्धिविनायक गॅसमध्ये 15 वर्षापासून सर्व्हिस करतो, पण मला कसं माहिती आहे का, हप्त्याची एका दिवसाची सुट्टी भेटत नाही आणि आमच्या सगळ्यावर सक्ती करण्यात आलेली आहे की बा 10चे 10 पेटीएम पाहिजेत। गोरगरिबाजवळ पैसा नसते, ते आमच्याच्यानं होत नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला त्यानं का सांगितलं तुमच्या होत असेल तर काम करा, नाही तर कामावून तुम्हाला काढण्यात येईल। आणि आम्हाला कमीत कमी या माणसाची सर्व्हिस झाली 25 ते 30 वर्षाची, त्याला कमीत कमी 2500 रुपये महिना आहे आणि आम्हालाही 2500 रुपये महिना आहे। एवढे पैसे आम्ही पोट कसं भागवायचं हे तुम्ही ठरवा। सिद्धिविनायक गैस से हमारे को पेटीएम के हस्ते तकड़बंदी करके रखे गैस एजेंसी वालों ने, और हम 25-25 साल हो गए हमको ड्यूटी करते थे। ये हमको फुल पगार देते नहीं, और इसके अंदर हमने को इन्होंने तेजी करके रखे कि पेटीएम करके लाओ। अब भाई लेडीज़ लोग घर पे रहते हैं, हम पैसा कैसा लेंगे, कैसा पेटीएम करेंगे। जेंट्स लोग काम पे जाते हैं, उनके पास में मोबाइल में पैसा नहीं है, किसके पास में बैंक में पैसा नहीं है, हम तकड़बंदी मामूली को कैसा तक देंगे। तरह मुंबई के विरार इलाके में मॉर्निंग वॉक करने वालों को लूटने वाला अपराधी आखिरकार पकड़ा गया है। विरार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके ठिकाने पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया है। मुंबई के विरार इलाके में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती देख पुलिस काफी अलर्ट है। विरार पूर्व में स्थित 5 पाबरी इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार तो हो गया, लेकिन उसका कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया था। जब फुटेज के आधार पर पुलिस ने खोज शुरू की तो गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि उक्त लुटेरा युवक विरार के बर्फपाड़ा इलाके में रहता है। अंततः पुलिस ने उसे जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले वह रिहायशी इलाके में मॉर्निंग वॉक करने जाता था। इसी दौरान वह रैकी करने के बाद वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके पास से बाइक और 5,24,000 रुपए का माल बरामद किया है। इनमें अजय शाह को अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन में पता चला है कि और 2 आरोपी इसमें शामिल है। उसमें शंकर दिवाकर के जो आरोपी है वो अभी थाना जेल में है। उसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर भी पहले कुछ ऑफेंसेस दाखिल है, और एक 3rd आरोपी है वो जुवेनाइल है। सर किस तरीके से करते थे? इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक को खास करके जो महिलाएं जाती है और लड़कियां जाती है, या स्कूल को वगैरह जो इवनिंग में या मॉर्निंग में लड़कियां जाती है, तो मोटरसाइकिल पे आके चेन स्नैचिंग करना उनका मोडस ऑपरेंडी था।
नागपुर की 2 दिव्यांग खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय पैरालिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है। इन दोनों खिलाड़ियों का नागपुर महानगर पालिका की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी ने सत्कार किया है। राष्ट्रीय पैरालिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड और ब्रांज मेडल जीतकर नागपुर की 2 दिव्यांग खिलाड़ियों प्रतिमा कृष्णराव बोंडे और रोशनी प्रकाश रिंके ने शहर का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हुआ है। प्रतिमा बोंडे और रोशनी रिंके का इस उपलब्धि के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी तथा उप महापौर मनीषा तई धावड़े के हाथों सत्कार किया गया। उन्हें मनपा की ओर से 15-15 हजार रुपए सहायता राशि भी प्रदान की गई। इन प्रतिभावान खिलाड़ियों में प्रतिमा बोंडे ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है तथा रोशनी रिंके ने 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इन दिव्यांग खिलाड़ियों को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सम्मानित किया है। मी पॅरा पॉवर लिफ्टिंगची इंटरनॅशनल प्लेयर आहे। आता नुकतेच मी बँगलोर येथून गोल्ड मेडल घेऊन आलेले आहे आणि खूप छान वाटतं की आपण म्हणजे काहीतरी करतो आणि त्याचं चीज करून दाखवतो आणि असंच काहीतरी पुढे सतत करायचं आणि जिद्दीने आणखी जास्त काही मिळून दाखवायचं। आता नुकतेच बँगलोर येथे नॅशनल चॅम्पियनशिप खेळून आलेली आहे। मला तिथे ब्रॉन्झ मेडल मिळाले आहे। मी सुरुवातीपासून आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे आणि मला आता महानगरपालिकेने नुकतीच मदत केलेली आहे। त्याचे मी धन्यवाद करते आणि अशीच मदत वेळोवेळी मिळावी ही आशा करते। नागपुर में युवक कांग्रेस ने अनोखा थाली बचाओ आंदोलन करते हुए इस बार गो कोरोना गो की बजाय गो महंगाई गो के नारे लगाए। गत वर्ष 22 मार्च को घोषित जनता कर्फ्यू के दौरान थाली बचाओ कोरोना भगाओ अभियान की याद ताज़ा करने के लिए युवक कांग्रेस ने अनोखी थाली बचाओ आंदोलन किया। इस बार थाली बजाने का मकसद कोरोना भगाओ नहीं बल्कि महंगाई भगाओ था। युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर 1 वर्ष में केंद्र सरकार के राज में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का निषेध किया। नरेंद्र मोदी जी ने वो जनता कर्फ्यू का आगाह किया था और जनता कर्फ्यू के साथ मोदी जी ने सभी देशवासियों को अपील की थी कि 6 बजे अपने घरों पर आकर लेटे ढोल थाली बजाकर गो कोरोना गो का नारा लगाए। तो कोरोना तो नहीं भागा, आज इसकी 1 साल वर्षगांठ हो गई है। 1 साल की वर्षगांठ पे हमने वापस उसे रिपीट कर थाली बजाकर जो महंगाई और जो बेरोजगारी बढ़ी है उसके लिए नारा लगाया है। गो रोजगारी गो बेरोजगारी गो महंगाई गो। और हमारी अपील है मोदी जी से, अगर से वो बेरोजगारी और महंगाई और इस पर काम नहीं करे तो गो मोदी गो। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।